मध्य प्रदेश में एक और नई भर्ती निकल के आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कितने पद हैं, कौन कौन से पद के लिए यहां पर भर्तियां होने वाली हैं, आपकी उम्र क्या होने वाली है फॉर्म भरने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होने वाली है, इसकी अप्लाइंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जो भी यहाँ पर फॉर्म भरना चाहता है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली यहाँ पर 3 पदों के लिए भर्तियाँ निकल के आई हैं, और वो 3 पद कौन कौन से हैं। पहला है जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिसके लिए 19 पद निकल के आए हैं। अगला है जिला लेखा प्रबंधक, जिसके लिए 11 पद निकल के आए हैं। अगला है जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसके लिए 12 पद निकल के आए हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 42 पदों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकल के आई हैं। 42 वैकेंसी यहाँ पर सामने निकल के आई हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में कितनी 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 भर्तियाँ हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 27%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% और अन्य के लिए यहाँ पर 6% रखी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर मतलब कि जिला लेखा प्रबंधक के लिए 11 पद। तो ये पूरी कैटेगरी वाइज है, आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए 12 पद, तो यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर 19 पद, यहाँ भी कैटेगरी वाइज हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि ये फॉर्म कब निकले हैं और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो फॉर्म ये आरंभ हो चुके थे 16 फरवरी 2024 को, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 21 मार्च 2024। तो आपके पास अभी बहुत समय है, जितना सोचना है आप सोच लीजिए। फॉर्म भरना है नहीं भरना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलतियाँ हो जाती हैं आप सभी से, तो उनको आप ठीक भी करा सकते हो, और उसकी यहाँ पर डेट है 22 मार्च 2024। तो 22 तारीख तक आप यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकते हो, लेकिन इसका भी एक अलग चार्ज है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे हम फीस के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं किस पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता और क्या क्या पात्रताएं होने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर। इसमें हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस और क्या कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास MBA इन फाइनेंस ये होना चाहिए, या फिर MCOM होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या NGO में, लेकिन रिलेवेंट वर्क मतलब इसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए, चाहे PG DCA हो या डिप्लोमा DCA हो, आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। तो फिर से आप सुन लीजिए, अकाउंट मैनेजर के लिए यहाँ पर MBA इन फाइनेंस या फिर MCOM होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट वर्क में गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या NGO में, आपके पास PG DCA की डिग्री या फिर डिप्लोमा DCA होना चाहिए। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ हद तक सेम ही है। तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या फिर सोशोलॉजी या फिर MA सोशल साइंस या मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस में, गवर्नमेंट फील्ड में, नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर रूरल डेवलपमेंट या फिर कम्युनिटी प्लानिंग, इनमें से किसी एक फील्ड पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 2 साल का, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। अगर बात करें कंप्यूटर डिग्री की, तो आपके पास यहाँ पर PG DCA या फिर DCA का डिप्लोमा,
इन दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की। तो इसके लिए यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा एक चीज़ होना चाहिए इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या तो डिप्लोमा होना चाहिए इन फील्ड में जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर डिग्री की तो आपके पास पीजी डीसीए या फिर डिप्लोमा डीसीए होना चाहिए। कंप्यूटर की डिग्री ये कंपलसरी है तीनों जॉब के लिए, मतलब तीनों पद के लिए यहाँ पर कंप्यूटर डिग्री बहुत मायने रखती है और एक्सपीरियंस भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट भी ध्यान से सुन लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। पहला है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची, 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12वीं परीक्षा की अंक सूची, आवश्यक अर्हताओं से संबंधित अंक सूची या अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्ने में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना होगा। जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अटैच करनी होंगी। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जारी प्रमाण पत्र, आपकी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लगने वाली, कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आरक्षण यहाँ पर चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताई थी तो ये इसीलिए मांगा जाता है कि आपको आरक्षण मिल सके, ठीक है। अगला पॉइंट है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र जो दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, मतलब एक जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास ये सारे दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरांत किसी भी दस्तावेज को स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले पहले ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी हैं। अब फाइनली बात करते हैं आयु क्या होने वाली है आपकी। तो यहाँ पर सभी के लिए आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। मतलब ये कि 1 जनवरी 2024 को मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। आरक्षण में हो सकता है कि ये आयु आपको छूट मिल जाए कि 5 वर्ष छूट या 3 वर्ष जो कि पिछड़ा वर्ग SC/ST वालों के लिए रहता है, एक बार आप समझ लेना, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर हमको सैलरी कितनी मिलने वाली, कितना वेतन मिलने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं जिला लेखा प्रबंधक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर के लिए 42,700 रुपये मिलने वाले हैं हर महीने। अगला है जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए 36,200 रुपये। जिला कार्यक्रम प्रबंधक के लिए 42,700 रुपये हर महीने मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लेखा प्रबंधक और कार्यक्रम प्रबंधक दोनों की सैलरी यहाँ पर सेम होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से जान ली। अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.mpionline.government.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे एक पॉपअप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्लिक पर क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, अलग अलग वैकेंसी आ जाएंगी। तो वहाँ पर आपको यही लिखा हुआ आएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, तो उस पर फॉर्म पर जाइए, अप्लाई करिए, बस कुछ नहीं करना है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ये पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।